दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। हम लोग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 यानी पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग का पॉइंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट 16, 17 एंड 18 विद द डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक और दी कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज, सारे रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए। बच्चों आगे पढ़ेंगे हम लोग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन हमें यहाँ पे पढ़ना है। साइड बाय साइड हमें ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, कौन से टाइप्स के ऑक्साइड्स और उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, दैट आल्सो विल गोइंग टू कंप्लीट। ठीक है, तो गाइज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर दैट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। अब बच्चों एलोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग जान लेते हैं क्या होता है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स यानी ऐसे सब्सटेंस या फिर एलिमेंट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है, दोज हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। आप फेमिलियर है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के साथ, डायमंड, फ्यूलेरिन, ग्राफाइट, कोल, चारकोल, कार्बन ब्लैक, दीज आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ अ कार्बन, जहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है दोस्तों बट केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे भी सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म है, दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक तो है अल्फा सल्फर, दूसरा है बीटा सल्फर। ओके, अल्फा सल्फर को रोम्बिक सल्फर कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर यानी बीटा सल्फर दोस्तों। ठीक है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है बट केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेगी बिकॉज हैविंग द सेम सल्फर एलिमेंट इन इट, बराबर है। तो चलो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन पॉइंट के थ्रू। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज कलर। तो कलर क्या होगा बच्चों रोम्बिक सल्फर का? रोम्बिक सल्फर जनरली अपीयर इन अ पेल येलो कलर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर आप कह सकते हो उसको अल्फा सल्फर भी, सो द अल्फा सल्फर अपीयर इन अ पेल येलो कलर। मोनोक्लिनिक सल्फर आल्सो नोन एज अ बीटा सल्फर, सो बीटा सल्फर जनरली अपीयर इन अ ब्राइट येलो सॉलिड। ठीक है, पेल येलो कलर में रहेगा रोम्बिक सल्फर और अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर रहेगा ब्राइट येलो सॉलिड में। ओके, चलो नेक्स्ट शेप कैसा है बच्चों? तो शेप देख लो, रोम्बिक सल्फर का शेप है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, एंड मोनोक्लिनिक का है बच्चों नीडल शेप। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक एंड दी नीडल। ऑर्थोरोम्बिक किसके लिए? अल्फा सल्फर के लिए, एंड बीटा सल्फर के लिए दैट इज नीडल शेप। ओके, इसके बाद चले जाते हैं फॉर द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी दोस्तों अलग अलग है दोनों सब्सटेंस का, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोम्बिक सल्फर या फिर अल्फा सल्फर आप कह सकते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 385.8 केल्विन, राइट, 385.8 केल्विन। ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो बीटा सल्फर है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन। बच्चों ये जो पॉइंट्स है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस में भी काम आएगी दोस्तों। ठीक है, यानी आपको अगर क्वेश्चन आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फा एंड बीटा सल्फर, सो वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको याद रखने हैं, जो कि 4 पॉइंट लिखना है टू गेट द 2 मार्क्स ओवर देयर, राइट। ओके डन, ये तो हो गया। नाउ विल गो फॉर द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी अल्फा सल्फर की एज वेल एज बीटा सल्फर की। डेंसिटी क्या है अल्फा सल्फर की? तो अल्फा सल्फर की डेंसिटी है 2.069 ग्राम पर सीएम क्यूब। On the other hand, monoclinic sulfur or beta sulfur is having the density 1.989 gram per cm cube. ठीक है, अल्फा सल्फर 2.069 ग्राम पर सीएम क्यूब एंड बीटा सल्फर 1.989 ग्राम पर सीएम क्यूब। डन, डेंसिटी भी क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबल कौन कौन से सब्सटेंस में? जनरली सल्फर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कंसीडर किया जाएगा, हैविंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो बच्चों वो इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहेगा। सो हियर द अल्फा सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट, इनसॉल्युबल इन वाटर है क्योंकि डेफिनेटली वो नॉन पोलर कंपाउंड है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल रहेगा। एंड सॉल्युबल इन CS2, CS2 दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड, अ प्योरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बच्चों। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है अल्फा सल्फर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी वाटर में इनसॉल्युबल है। सेम बीटा सल्फर, बीटा सल्फर भी यहाँ पे सॉल्युबल इन CS2। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लिख नहीं सकते क्योंकि दोनों का पॉइंट सेम ही है एक्चुअली। ठीक है, दोनों अल्फा सल्फर एज वेल एज बीटा सल्फर सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और इनसॉल्युबल है वाटर में, अंडरस्टूड। सो तो दोनों सिमिलर पॉइंट हो जाएंगे दोस्तों, तो ये आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस में इंक्लूड नहीं करना है, राइट। ओके, नाउ स्टेबिलिटी। अच्छा स्टेबिलिटी में देखो स्टेबल कितना है, कौन सा पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो देखो बच्चों फॉर द अल्फा सल्फर स्टेबल बिलो 369 केल्विन, 369 केल्विन से नीचे टेम्परेचर है तो वो स्टेबल होगा, और अगर 369 के ऊपर चला गया टेम्परेचर तो दैट अल्फा सल्फर विल टर्न इनटू बीटा सल्फर। ठीक है, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में टर्न हो जाएगा। तो सो यू हैव टू रिमेंबर ये टेम्परेचर कौन सा वाला, 369। ऑन दी अदर हैंड बीटा सल्फर देख लो, इट इज स्टेबल अबाउ 369 केल्विन। ठीक है,
369 के ऊपर हुआ तो फिर वो बीटा सल्फर, अगर 369 के नीचे चला गया टेम्परेचर, सो बीटा सल्फर विल टर्न इनटू अल्फा सल्फर बच्चों। तो मेन जो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है दोनों के लिए एक्चुअली, अल्फा एंड बीटा सल्फर के लिए, वो कौन सा है? 369 केल्विन दोस्तों। कौन सा है? 369। ये भी टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना, ये भी एमसीक्यूज के रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है इसके। तो बिलो 369 अल्फा सल्फर एंड अबव 369 बीटा सल्फर। डन? क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। अब दोनों का स्ट्रक्चर बच्चों सिमिलर ही है। अगर आप अल्फा सल्फर बीटा सल्फर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज S8 कभी कभार S6 मॉलिक्यूल भी होते हैं वहां पे, S6 सल्फर एटम या फिर 8 सल्फर एटम, तो S8 मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। फॉर ओवर हियर आल्सो पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, अल्फा सल्फर एज वेल एज बीटा सल्फर। डन? नाउ नेक्स्ट वन इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मेथड कैसी होगी या फिर कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग अल्फा सल्फर को, बीटा सल्फर को। अल्फा सल्फर की बात करें तो अल्फा सल्फर जनरली प्रिपेयर होगा बाय इवोपरेटिंग रोल सल्फर इन CS2। पहले आपको सल्फर CS2 में डिसॉल्व करना और उसको फिर इवोपरेट कर लेना है, यू विल बी गेटिंग अ अल्फा सल्फर ओवर देयर। ऑन दी अदर हैंड अगर हमने रोम्बिक सल्फर यानी बच्चों वही सल्फर दैट इज अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर को पहले मेल्ट कर देना है इन अ डिश, कूल करना है till crust is formed, then the two hole we have to made in the crust and then remaining liquid pour out कर देना है, हमें निकाल देना है वो, ठीक है। फाइनली हमें नीडल शेप क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, किसके? अल्फा बीटा सल्फर के नीडल शेप क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे ऑफ बीटा सल्फर। अंडरस्टूड? तो ये प्रिपरेशन मेथड हो जाएगी दोस्तों। ओके, तो ये प्रिपरेशन मेथड है बच्चों। इस चीज में ये क्वेश्चंस किससे कैसे पूछेंगे आपको? देखो, एक तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर पूछ लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा क्लिनिक सल्फर ये पूछ लेंगे, या फिर आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस पूछ लेंगे बिटवीन अल्फा सल्फर एंड द बीटा सल्फर। अब उसमें ये जो सॉल्युबिलिटी है ये मैं राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड अदर वन इज स्ट्रक्चर। ये दो चीजें, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, ये दोनों सिमिलर पॉइंट है बच्चों। अल्फा सल्फर बीटा सल्फर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड बोथ हैविंग अल्फा एंड बीटा सल्फर हैविंग पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो दोनों की पॉइंट सिमिलर है, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस में नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड? बाकी सारे पॉइंट्स आप कलर ले लेंगे, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इवन स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये आप देख ले सकते हैं एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ये ऑक्साइड्स हमें बच्चों क्लियर पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में बच्चों देखो, सल्फर के ऑक्साइड टोटल 6 ऑक्साइड्स है। ओके, फर्स्ट देखते हैं तो फर्स्ट ऑक्साइड इज H2SO3। H2SO3 का नाम क्या है? सल्फरस एसिड, राइट। सल्फरस एसिड में सेंट्रली सल्फर, यहाँ पे हर एक ऑक्साइड में बच्चों सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है, और सल्फर के साथ अटैच्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप, या फिर ऑक्सीजन एटम, उसके साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेंगे, सल्फर है सेंटर में, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, एंड देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द हेड ऑफ द सल्फर, ठीक है, एग्जैक्टली ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला क्या है? H2SO3 एंड द नेम ऑफ द ऑक्साइड इज सल्फरस एसिड। डन? ये हो गया। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का तो फॉर्मूला बताइए है दोस्तों, H2SO4, सेंट्रली यहाँ पे सल्फर। ओके, ये इस स्ट्रक्चर से आप रिलेट कर सकते हैं, जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे डबल बॉन्ड O प्लेस कर देना है, आपको बन जाएगा आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। डन? S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, ये देखो सेम स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? तो ये स्ट्रक्चर आप आसानी से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट इज डाई और पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डाई और पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? H2S2O7, ठीक है, H2S2O7। अब ये कैसे याद रखेंगे? अब देखो, ये भी पार्ट में अगर आप याद रखो तो वो इजी हो जाएगा। सेंट्रल एलिमेंट तो वही सल्फर ही है, तो सल्फर है, उसके बाद डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, तो सल्फर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये और ये सेम है। सेंटर में क्या है? 2 ऑक्सीजन एटम अटैच थ्रू द सिंगल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन एटम अटैच थ्रू द सिंगल बॉन्ड। डन? तो ये आपका हो जाएगा डाई और पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या है? H2S2O7। नाउ नेक्स्ट, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO5 है, सेंट्रल एलिमेंट सल्फर अगेन। ओके, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OOH। अब आप सल्फ्यूरिक एसिड देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे OH, 2 OH ग्रुप है ना, एक के प्लेस पे यहाँ पे OOH लिखना है आपने,
आपका हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर भी आपका होगा, ये भी हो जाएगा। इसके हेल्प से पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रक्चर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। डन। एंड देन डाई और पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड तो मैंने बता दिया है कि कैसे याद रखना है आपको। ओके चलो आगे बढ़ लेते हैं। दो और ऑक्सा एसिड्स है, दैट इज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। ओके H2S2O8 में सेंट्रली सल्फर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, सेंट्रली सल्फर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, और दोनों सल्फर को अटैच करना है थ्रू द ऑक्सीजन, एंड दोनों सल्फर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके एंड फाइनली थायोसल्फ्यूरिक एसिड हैविंग द फॉर्मूला H2S2O3। ओके H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे सेंट्रली सल्फर डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब ये भी बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड से ही कंपेयर कर सकते हैं आप। ये देख लो स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कॉमन स्ट्रक्चर ये या फिर ये आप ले लो, तो आपको कंपेयर कर लेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, OH एंड OH, ऑन द प्लेस ऑफ डबल बॉन्ड O यहाँ पे डबल बॉन्ड S है, देखो तो या डबल बॉन्ड S है। अंडरस्टूड, दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों सिंगली स्ट्रक्चर याद करने जाओगे तो शायद मुश्किल होगा आपको, तो आपने क्या करना है, आपने कंपेयर कर देना है स्ट्रक्चर्स को और विद द फॉर्मूला याद रखना जरूर, राइट। तो फिर आपको ये आसान हो जाएगा ये याद रखने के लिए। नाउ दोस्तों ऑक्सा एसिड्स ऑफ क्लोरीन, चार ऑक्सा एसिड्स है, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड, राइट। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, HOCl, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन है यहाँ पे, हर एक इसमें ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl। एक स्ट्रक्चर से सारे के सारे स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन की अटैचमेंट होती है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस ओनली, ठीक है। तो देखो सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl, ये तो हो गया हमारा हाइपोक्लोरस एसिड। अब एक एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होता जाएगा, HOCl है, अब ये HOCl2, दो ऑक्सीजन आ गए। क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड का फॉर्मूला वही है, ऑक्सीजन सेंटर में सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड O, ये क्लोरीन को डबल बॉन्ड O अटैच कर देना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज क्लोरिक एसिड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O कर दो, ये सेम स्ट्रक्चर सिमिलर, डबल बॉन्ड O, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन पर क्लोरिक एसिड HClO4, क्या करेंगे, ये क्लोरीन जो है उसको तीन डबल बॉन्डेड O है, डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये पहले तो याद रखो, H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सेंट्रली ऑक्सीजन H और Cl, Cl को एक एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है, डबल बॉन्ड O, दैट इज क्लोरस एसिड, डबल बॉन्ड O 1, क्लोरिक एसिड 2 डबल बॉन्ड O, देन पर क्लोरिक एसिड 3 डबल बॉन्ड O, डन। ये हो जाएंगे स्ट्रक्चर। तो क्लोरीन के तो कंपैरेटिवली ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर से दोस्तों इजी है, राइट। ये तो आपको आसानी से हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आता है इस बोर्ड एग्जाम में जरूर। ओके नाउ विल गो फॉर द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, ओजोन, ऑक्सीजन के कंपाउंड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्साइड्स, सारी चीजें हमें लर्न करनी है। ओके कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन पहली बात तो, ठीक है। डाइऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द से प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइऑक्सीजन। अब देखो बच्चों लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड एंड से कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड डिफरेंट है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ये सारे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है जहाँ पे सिंपली KClO3 दैट इज कॉल्ड पोटेशियम परक्लोरेट। ओके ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्सीजन फ्रॉम KClO3, ये क्वेश्चन आया था आई थिंक सो इन अराउंड 2020 या 2021 में समथिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 2 KClO3 हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, आपको 2 KCl + 3 O2 मिल जाता है। अंडरस्टूड, यही सेम रिएक्शन हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में जब हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ कैटलिस्ट इन डिसाइडिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ओके सेम रिएक्शन था। ओके नेक्स्ट इज कोई भी मेटल ऑक्साइड को डिकम्पोज कर लेंगे आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, जैसे कि 2AgO व्हेन हीटेड 4Ag + O2 मिल जाता है, 2HgO व्हेन हीटेड गिव्स 2Hg + O2, PbO व्हेन हीटेड गिव्स 2Pb + O2, ये Pb है सिर्फ, नॉट PbO। ओके Pb लिख लेते हैं, Pb + O2, 2H2O2 when heated MnO2 in presence of MnO2, 2H2O + O2। तो बच्चों आपको मिल जाएगा ये सारे मेटल ऑक्साइड्स को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से भी होगा बच्चों, जहाँ पे आपको H2O को लेना है, दो एक वेसल में H2O लेंगे, दो इलेक्ट्रोड प्लेस कर लेंगे, इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो गई, H2 एंड O2 गैस सेपरेट हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रिपरेशन मेथड है ऑक्सीजन की। ओके चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन O2 फेमिलियर है, बहुत ही इजी पॉइंट है दोस्तों। सो इट इज अ कलरलेस, ओके एंड ओडरलेस गैस, ठीक है, कलरलेस ओडरलेस गैस है बच्चों। ओके नेक्स्ट स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, कलरलेस ओडरलेस तो है ही, इट इज स्पेरिंगली सॉल्यूबल।
ठीक है। नेक्स्ट इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन, 90 केल्विन में लिक्विफाइज होगा, ओके, गैस टर्न्स इनटू द लिक्विड एंड इट फ्रीजेज एट 55 केल्विन। तीन आइसोटोप्स है बच्चों, तीन आइसोटोप्स कितने, O16, O17, O18, जो ऊपर लिखा हुआ नंबर वो क्या है, मास नंबर है दोस्तों। डन। एंड फाइनली O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। O2 मॉलिक्यूल क्या है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे इनमें एटलीस्ट एक एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, ठीक है, एटलीस्ट एक एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, उसको हम लोग कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म। अगर सारे के सारे ऑर्बिटल्स में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड को हम लोग डायमैग्नेटिक कहते हैं। O2 रिमेंबर बच्चों ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी भी है नियर अबाउट 30.8 ml of O2 will present in the 1 liter of water only, liquefies at 90 Kelvin and freezes at 55 Kelvin, has 3 isotopes O16, O17, O18, एटॉमिक नंबर तो सेम ही दो होगा दोस्तों, दैट इज 8, एंड O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है बच्चों। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज है जहां पे यू कैन सी द फर्स्ट वन दैट इज रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है बच्चों तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, आपने 9th में या मे बी 10th में पढ़ा होगा, मैग्नीशियम रिबन हीटेड इन एयर, इट कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, स्पार्क होता है एंड कुछ व्हाइट कलर की ऐश मिलती है, व्हाइट कलर के ऐश को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, राइट। तो फिर ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यू कैन गो विद द मैग्नीशियम ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों, बट ये बुक में एग्जांपल दिए दो मैंने यहाँ पे नोट किया है, लाइक कैल्शियम अटैच विद द ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3 that is aluminium oxide। तो कोई भी मेटल विथ ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। सिमिलरली रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड, लाइक कार्बन विथ O2 CO2, P4 plus 5O2 gives P4O10 phosphorus oxide, ओके, मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड। नाउ द थर्ड रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विथ सम कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड के साथ बच्चों रिएक्शंस है ऑक्सीजन की, लाइक फर्स्ट इज जिंक सल्फाइड, 2 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड अगर हीट कर लेंगे विथ 3O2, ये सल्फाइड ऑफ जिंक टर्न्स इनटू जिंक ऑक्साइड, इसको कहते हैं ZNO दैट इज जिंक ऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ SO2 एज अ बाय प्रोडक्ट। सिमिलरली हाइड्रोकार्बन, मीथेन ये हाइड्रोकार्बन है, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा डेफिनेटली बर्निंग में काम आएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन के दो ही कंपाउंड मिलेंगे, एक तो CO2 दूसरा H2O, तो CO2 plus 2H2। SO2 with oxidize with O2 in terms of V2O5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड 2SO3, ठीक है, डाइऑक्साइड का ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन होगा, एंड 4HCl व्हेन रिएक्ट विद O2, ठीक है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो HCl में से हाइड्रोजन निकल जाएगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ओनली, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन प्लस द 2H2O। तो गाइस ये रिएक्शंस है, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स एंड रिएक्शन विथ सम अदर कंपाउंड्स। ओके, फाइनली विल गो फॉर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों यूजेस क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन गैस रेस्पिरेशन पर्पस के लिए इन आवर प्लैनेट, ठीक है, अदरवाइज हम लोग जी नहीं सकेंगे, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में उसका यूज किया जाएगा, यूज इन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम विच इज यूज फॉर द कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस। देखो वेल्ड करते हैं मेटल या फिर कट करते हैं तब एक फ्लेम से कट करते हैं जनरली, ठीक है, तो वो एक्चुअली होता है एसिटिलीन गैस, जब वो बर्न करेंगे विद द ऑक्सीजन तो वहाँ पे एक फ्लेम होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से वो फ्लेम बनती है, एंड देन वो फ्लेम हायर टेम्परेचर है तो कटिंग या फिर वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है बच्चों मेटल के, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर जनरली यूजफुल इन हॉस्पिटल्स, बहुत ईजी है यूजेस, हाई एल्टीट्यूड एंड इन माउंटेनियर के लिए यूज किया जाएगा, एंड इट इज यूज इन द कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, तो कॉमन और बहुत बेसिक यूजेस है बच्चों, वो आपको याद रखने हैं ऑक्सीजन के बारे में। डन, तो ये फिर हो गया हमारा ऑक्सीजन कंपाउंड, जहाँ पे हमने प्रिपरेशन मेथड एंड देन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस भी कंप्लीट कर लिए। अब बच्चों चले जाते हैं द नेक्स्ट वन दैट इज सिंपल ऑक्साइड्स। अब बच्चों 4 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, ओके। अब वो एक्चुअली डिपेंड होता है कि हमने अगर कोई ऑक्साइड वाटर में प्लेस कर लिया तो कौन से टाइप का कंपाउंड फॉर्म होगा, एसिड फॉर्म होगा, बेस फॉर्म होगा या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड यानी क्या बच्चों, ऐसे ऑक्साइड जब हम लोग वाटर में प्लेस करेंगे, ठीक है, द ऑक्साइड व्हेन वी पुट इनटू द वाटर
इट फॉर्म्स द एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कौन से एसिडिक ऑक्साइड होते हैं बच्चों, तो नॉन मेटल ऑक्साइड बच्चों कभी भी एसिडिक होते हैं, याद रखना, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर दी एसिडिक इन नेचर। देखो तो SO2 रिएक्ट विद H2O फॉर्म्स H2SO3, ठीक है, सल्फरस एसिड, राइट, तो एसिड मिल गया। इवन SO3 रिएक्ट विद 2NaOH, ये एसिड और ये बेस है फिर अभी, ठीक है, गिव्स Na2SO4 एंड H2O, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर लिया, ओके। सो एनी एसिड सॉरी ऑक्साइड्स व्हेन dissolve in water forms acidic substance, और when react with base gives salt and water, तो वो हो जाएगा acidic oxide। सिमिलरली बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बच्चों होता है जनरली बेसिक ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड वाटर में प्लेस करेंगे आपको मिल जाएगा, देखो CaO इफ यू पुट इनटू वाटर फॉर्म्स CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ बेसिक सब्सटेंस। या फिर सेम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद से एसिड ओवर हियर फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जैसे कि BaO रिएक्ट विद 2HCl gives BaCl2 and H2O, सॉल्ट एंड वाटर, तो कॉल टू बी बेसिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो कि ड्यूअल प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, जैसे मेटलॉइड्स ड्यूअल प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, मेटल नॉन मेटल। ऑक्साइड्स में भी एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है, ठीक है। एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, तो दोज से एसिड ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल कौन सा है, Al2O3, राइट। तो Al2O3 अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट कर लो, 6 moles ऑफ NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H2O, आपको मिल जाएगा, दैट इज दिस कंपाउंड इज एक्चुअली कॉल्ड एज coordination compound, 2 moles of Na3AlOH/6 hexahydroxo सोडियम हेड्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम है। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH Al2O3 एक्ट एज एसिड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl Al2O3 एक्ट एज अ बेस, तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी है, बेसिक प्रॉपर्टी भी है, तो दोनों ये क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और चौथा टाइप न्यूट्रल ऑक्साइड, ना तो ये एसिडिक है ना तो ये बेसिक है, ठीक है, तो ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी कैरी करेंगे ना तो बेसिक प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सा एग्जांपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, Na2O, ये कुछ एग्जांपल्स है ये न्यूट्रल ऑक्साइड। तो बच्चों ये इन ऑक्साइड्स के कुछ टाइप्स, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड द न्यूट्रल, जहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आपको शायद केमिकल रिएक्शन पूछ ले, ओके, ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Now the another compound of this one oxygen, that is ozone, O3, again very important component हमारे पूरे planet के लिए, क्योंकि ओजोन है तो फिर यूवी रेज आते नहीं हमारे अर्थ सरफेस पे, और हम लोग अच्छे से जी पाते हैं, यूवी विजिबल लाइट ही आती है। तो ये नेचुरल मेथड है ओजोन के प्रिपरेशन की। ऑक्सीजन गैस अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी लाइट एब्सॉर्ब कर लेता है, टर्न्स इनटू गैसियस ऑक्सीजन एटम, वही गैसियस ऑक्सीजन एटम फिर ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होगा, ओजोन मिल जाएगा आपको। ये नेचुरल प्रिपरेशन है ओजोन की, राइट। नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड एट द इन लैब ओनली, तो फिर 3O2 को इलेक्ट्रोलाइज कर लेंगे, ऑक्सीजन गैस को इलेक्ट्रोलाइज कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 2O3। यहाँ पे ये प्रोसेस जो है दैट इज डेल्टा एच उसका प्लस 142 किलो जूल पर मोल है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है दोस्तों, ओके। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई ओजोन की, देखो प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस, गैस स्टेट में पेल ब्लू कलर में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में डार्क ब्लू कलर में मिलेगा, एंड इन सॉलिड स्टेट वायलेट ब्लैक सॉलिड, ठीक है। तो गैस पेल ब्लू, डार्क ब्लू, एंड इन अ लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट में वॉयलेट ब्लैक कलर, ठीक है। ओजोन हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है ओजोन की, ठीक है। कॉजेज नॉशिया एंड हेडेक व्हेन इनहेल ओवर 100 ppm, अगर 100 ppm से ज्यादा, पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा अगर हम लोग इनहेल कर ले तो फिर वहां पे थोड़े से नॉशिया या फिर हेडेक, अनकंफर्टनेस और हेडेक हो सकता है, एंड इट इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर। रिमेंबर बच्चों, ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक है बट ओजोन इज अ डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक है। ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ विल गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में ओजोन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जरूर दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, जहां पे PbS रिएक्ट विद 4O3, इस PbS में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट अलोंग विद 4O2, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। Ki प्लस H2O प्लस O3, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये I हट जाएगा और OH आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा वहां पे, तो KO2 प्लस I2 प्लस O2, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे आयोडीन हटेगा एंड फाइनली वहां पे आयोडीन गैस मिल जाता है, आयोडीन सॉलिड मिल जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज विद O3 गिव्स NO2 प्लस O2, दैट इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ओके। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है बच्चों, ओजोन इज अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि ओजोन का डिकम्पोजिशन होगा, ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगा एंड ऑक्सीजन एटम भी फॉर्म होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है ये गैसियस स्टेट में, फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं, ये ओजोन गैस स्टेट में, ये गैस, और ये भी बच्चों
गैसियस स्टेट में ही, ठीक है। दिस ओजोन प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड ऑक्सीजन इन अ गैसियस स्टेट। अब ये जो ऑक्सीजन है विल कंबाइन विद द कलर मैटर, देयर बी फॉर्मेशन ऑफ अ कलरलेस मैटर। आपको कलरलेस मैटर मिल जाएगा, यानी फैब्रिक के ऊपर वगैरह कुछ दाग गिरे हैं तो आपने अगर ओजोन प्लेस कर दिया तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहां पे कंबाइन हो गया, कलर मैटर के साथ कॉम्बिनेशन होगा और वहां पे वो कलरलेस मैटर फॉर्म कर लेगा, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बॉस दाग निकल जाएंगे। अंडरस्टूड, दाग अच्छे है ना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट ऑल्सो यूजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूस करने के लिए भी यूज करता है। जैसे H2O2 में अगर आप ओजोन को ऐड कर दो तो फिर आपको मिल जाएगा H2O प्लस 2O2, जहां पे ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन तो ऐड नहीं होगा बट ऑब्वियस ओजोन है तो 3 ऑक्सीजन एटम, बट यहाँ पे ओजोन दूसरे ऑक्सीजन एटम को निकालने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे H2O2 में से एक ऑक्सीजन हटा दिया, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस, सो इट्स एक्ट अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग एजेंट H2O प्लस 2O2। BaO2 प्लस O3, तो यहाँ से एक और ऑक्सीजन हटा दिया BaO2 में से, सो बेरियम ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड था तो बेरियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया प्लस 2H2O। ओके, ओजोन डिप्लीशन बच्चों, ओजोन डिप्लीशन अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एक्चुअली। हमारे अर्थ को, हमारे प्लैनेट को अगर संभालना है तो ओजोन डिप्लीशन ना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। एक्चुअली होता क्या है, जो इंडस्ट्री से जो इनकम्प्लीट कंबशन के फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से जो गैस निकलते हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, आसानी से रिएक्ट हो जाता है और वो NO2 प्लस O2 फॉर्म करेगा, यानी ये एक से गैस है जहाँ पे जो ओजोन की लेयर वो थीन कर लेगा, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन कॉज्ड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन आल्सो, दैट इज फ्रियॉन। फ्रियॉन से भी, फ्रियॉन जनरली ह्यूमन बीइंग को, दूसरे एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट वो सीधा ऊपर चला जाएगा, इट रिएक्ट विद द ओजोन एंड देन फिर ओजोन की लेयर को कम कर लेगा बच्चों। इसीलिए हमें ये भी देखना है कि हमारे इंडस्ट्री से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना निकले एज अ पोल्यूटेंट, अगर अदरवाइज वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है उसकी, ठीक है, इट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, तो वो तो ओजोन को की लेयर को डेफिनेटली थीन कर लेगा। नेक्स्ट इज दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। दोस्तों ओजोन का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, सेंट्रली ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, सेंटर में जो ऑक्सीजन उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्डेड है 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्डेड है 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, द ओनली सिंपल थिंग। एंड उसके बाद फाइनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड, और ये डॉटेड बॉन्ड दिखा देना है, यानी हाइब्रिड बॉन्ड है, दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम, दैट इज 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर, और ओ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल कितना है 117 डिग्री। ओके, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। और स्ट्रक्चर आया था एग्जाम में ओजोन का, तो ये याद रख लेना। SO2 का भी स्ट्रक्चर आता है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे उसको। फाइनली आज के वीडियो का फाइनल टॉपिक है, दैट इज यूजेस ऑफ ओजोन। ओजोन का यूज कहाँ कहाँ है, तो ओजोन इज यूज फॉर द एयर प्यूरिफिकेशन, एयर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करेंगे इन अ क्राउडेड प्लेस। इट इज ऑल्सो यूज इन द स्टरिलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी एज अ डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज करते हैं स्टरिलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यूज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ आइवरी, ऑयल, स्टार्च, वैक्स एंड डेलिकेट फैब्रिक्स सच एज सिल्क, सिल्क वगैरह ब्लीच करने के लिए यूज कर लेंगे। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक कैम्फर, कैमेनोफोर एंड सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए भी, कैम्फर बनाने के लिए भी ओजोन का यूज होता है दोस्तों। तो 4 यूजेस है, इजी वाले 2 या 3 यूजेस आपको ध्यान में रखने हैं, एक ही मार्क के लिए यूज आएंगे, उससे ज़्यादा आएगा नहीं बच्चों, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे, जहाँ पे हमने एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, उसके बाद फिर हमने ऑक्सीजन एंड इट्स देयर कंपाउंड, ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में गाइस मिलते हैं, एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।